नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। इसमें बेसिकली हम लोग ना तीन अलग अलग गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। पहला अकाउंटेबल गवर्नमेंट क्या होता है ये जानेंगे, दूसरा रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट क्या होता है ये भी जानेंगे, और तीसरा हमारा लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होता है ये भी जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा इसमें अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या होता है आप ये समझो। पहले पहला पॉइंट इसमें लिखा गया है, हालांकि एक ही पॉइंट है सब में लगभग। अकाउंटेबल गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट विच इज आंसरेबल टू दी पीपल और दी पार्लियामेंट। यानी कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट का मतलब होता है वो गवर्नमेंट जो कोई भी डिसीजन लेगी या फिर कोई भी वो काम करेगी तो उसका जवाब लोगों को देना पड़ेगा। मतलब देखो, गवर्नमेंट में अक्सर कौन लोग होते हैं? वही लोग होते हैं जिसको हमने वोट दिया, लीडर बनते हैं, फिर वो हमारे फिर गवर्नमेंट को वो फॉर्म करते हैं। तो बेसिकली अकाउंटेबल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि यदि वो कोई भी कदम उठाएगी, कोई भी नया नियम कानून निकालेगी तो उसका जवाब लोगों को देना पड़ेगा। यदि वो नियम कानून लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो लोगों को उसका जवाब देना पड़ेगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं अकाउंटेबल गवर्नमेंट। लोगों को जवाब देना पड़ेगा, फिर पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं अकाउंटेबल गवर्नमेंट। याद रखिएगा, अकाउंटेबल गवर्नमेंट का मतलब होता है जो लोगों को जवाब देने, मतलब कि यदि आप कोई गलत काम करेंगे तो लोगों को जवाब देना पड़ेगा। उसी को हम लोग कहते हैं अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अगला है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब आपको समझ में आता है क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट विच रेस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल। अब देखो, आदमी का ना बहुत इच्छाएं होती हैं सरकार से कि ये सरकार आएंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, और उस इच्छाओं को पूरा करना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। यानी कि गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिव बनना पड़ेगा इस मामले में कि लोगों का जो जरूरत है उसको पूरा किया जाए बेसिकली। तो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि लोगों को रिस्पॉन्सिव, मतलब कि लोगों का जो काम है उसके प्रति गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि हाँ, हमको ये काम खत्म कर देना है लोगों का करके। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया? ऐसा गवर्नमेंट जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे कि हाँ, हमको ये काम करना है लोगों के लिए, तभी लोग हमको पसंद करेंगे, अगले बार वोट देंगे, है ना। तो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का मतलब यही होता है। आगे अगला है आपका लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट विच वर्क्स अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स, दैट इज गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन बाय फॉलोइंग नॉर्म्स एंड प्रॉपर प्रोसीजर्स। अब देखो, लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब होता है वैसा गवर्नमेंट जो कोई भी यदि काम करेगी ना तो नियम कानून के दायरे में रह के करेगी, पूरा प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके काम करेगी। मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट यदि है, यदि वो नियम कानून कोई भी निकालता है लेकिन एक दायरे में रह के नियम कानून का पालन करते हुए, सब चीज़ों को देखते हुए, तो उस प्रकार के गवर्नमेंट को हम लोग कहते हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो ये तीन प्रकार के गवर्नमेंट होते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बड़ा सिंपल है, याद रखना। अकाउंटेबल गवर्नमेंट का मतलब वैसा गवर्नमेंट जो कोई भी फैसला लेगी तो लोगों को जवाब देना पड़ेगा, तो वैसा गवर्नमेंट को हम लोग कहते हैं अकाउंटेबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का मतलब कि गवर्नमेंट को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना पड़ेगा कि लोगों का जो जरूरत है वो पूरा भी करना है ना। ये रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट हो गया। और तीसरा आपका है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। इसका मतलब होता है वैसा गवर्नमेंट जो कोई भी काम करती है या फिर कोई भी नियम कानून निकालती है तो प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके निकालेगी, नियम कानून को देखते हुए निकालती है। यानी कि कोई भी काम करेगी तो नियम कानून के दायरे में रह के करेगी, उसको हम लोग कहते हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और भी पॉइंट हमारे पास हैं, जैसे देयर आर सम थिंग्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड। अब यहाँ पे ना हमारे पास कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी को बिल्कुल देना चाहिए। यानी कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड करे किसको? हम आम आदमी को। क्या है? देखो, पहला इसमें है पीपल विल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स। यानी कि कहीं पर यदि डेमोक्रेसी है तो लोगों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने रूलर को खुद चुन सके। रूलर मतलब लीडर, यानी कि लोगों के पास अधिकार होना चाहिए कि वो अपने लीडर को खुद चुन सके, अपना वो सेलेक्ट कर सके। और होता भी है, हमारे इंडिया में तो बिल्कुल है, हम लोगों के पास अधिकार है कि हम हमारा लीडर कौन होगा, हम लोग खुद उसको वोट देते हैं। आगे, पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर देयर रूलर्स। अब दूसरा ये भी है कि लोगों का नाम, मतलब कि लोग जो कहेंगे वो रूलर को करना पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार हमने भाई उसको चुना है। देखो यहाँ पे ना होता क्या, आप इसको ऐसे समझो, हमने यदि किसी लीडर को वोट दिया, वो चुनाव जीत गया, इलेक्शन जीत गया, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो काम करे हमारे लिए। तो बेसिकली हम जो बोलेंगे उसको बात मानना पड़ेगा। वही बात यहाँ पे कहा गया था कि पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर देयर रूलर्स, यानी कि लोगों का अधिकार रहे किसके ऊपर?
रूलर के ऊपर, यानी कि अपने लीडर के ऊपर। आप जो बोलोगे उसको वो काम करना पड़ेगा, ये चीज था इसमें। आगे, पीपल शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में ये भी होना चाहिए कि लोगों के पास डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होना चाहिए। कहने का मतलब, मान लीजिए गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले रही है तो उसमें आम आदमी भी पार्टिसिपेट कर सके, ये भी डेमोक्रेसी में अधिकार होना चाहिए, और ये हमारे पास है। अब आप जरा बताओ कि डेमोक्रेसी में, यानी कि हमारे इंडिया में यदि कोई कानून निकलता है, पास होता है, तो उसमें क्या आम आदमी पार्टिसिपेट करता है क्या? आम आदमी डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन आम आदमी ने जिसको अपना लीडर चुना है वो पार्टिसिपेट करता है ना पार्लियामेंट में बैठ के, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं, एमएलए कहते हैं। एमएलए हमारे स्टेट लेवल पे होता है, एमपी हमारा नेशनल लेवल पे होता है। तो वो लोग यदि पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि हमारे द्वारा ही वो चुना गया था। कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए, अब ये तो आपने समझ लिया। अब यहाँ पे ना कई बार, मतलब सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर यदि आप पिछले 10 साल का देखोगे तो कई बार उन्होंने ना एक क्वेश्चन रिपीट किया है कई बार, डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी कि सीबीएसई ने ना कई बार इस सवाल को पूछा है घुमा फिरा के कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब डेमोक्रेसी वाला, और नॉन डेमोक्रेटिक मतलब सिंपल सा बात कर रहा है किसका, या तो मोनार्की का या तो डिक्टेटरशिप का। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखते हैं डिफरेंस क्या है, और इसको आप याद रख लीजिएगा क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसमें कहा गया है, पहला पॉइंट है, एक तरफ रखेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और एक तरफ रखेंगे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। In a democratic government, rulers have to care about deliberation in assemblies or worry about majorities and public opinion. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो हमारा रूलर होता है ना, वो जो भी काम करेगा उसको जवाब देना पड़ता है, या तो वो जवाब हम लोगों को आके दे या फिर असेंबली में जवाब दे। मतलब ये हो गया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमारा रूलर जो भी डिसीजन लेता है वो सोच समझ के लेता है, असेंबली में बात विचार विमर्श करके लेता है, और उनको ना ये भी चिंता रहता है कि कभी देखो, और वरी अबाउट मेजोरिटी एंड पब्लिक ओपिनियन, यानी कि वो ना अंदर अंदर ये भी डर, उनको डर भी ये रहता है कि यदि लोगों के लिए काम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि अगले बार हमको हटा दिया जाए। लोगों के ओपिनियन को नहीं समझेंगे, लोगों के विचार को, लोगों के बातों को नहीं समझेंगे, तो हो सकता है अगले बार हमको हटा दे। यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रूलर जो भी काम करेगा उसको असेंबली में जवाब देना पड़ता है, या फिर उसको आम जनता के बीच में आके जवाब देना पड़ता है, और उनको अंदर ही अंदर ना एक डर भी रहता है कि हम काम अच्छा नहीं करेंगे तो लोग हमको हटा देगा अगले बार चुनाव में। तो बेसिकली यहाँ पे ना डेलिब्रेशन इन असेंबलीज का मतलब ये है कि उनको जवाब देना पड़ता है असेंबली में कि आपने क्या काम किया, कैसे किया। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है। लेकिन क्या नॉन डेमोक्रेटिक में ऐसा होगा? क्या कभी आपने देखा है किसी भी जगह पे या फिर किसी मूवी में कि राजा जवाब दे रहा है जनता को कि यार सॉरी, गलती हो गया, ये कानून निकल गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था हमको, इसको फांसी नहीं देना चाहिए था? ऐसा कभी नहीं होता। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूलर्स डू नॉट हैव टू केयर अबाउट डेलिब्रेशन इन असेंबलीज और डू नॉट वरी अबाउट मेजोरिटीज एंड पब्लिक ओपिनियन। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो हमारा रूलर होता है वो जरा सा भी नहीं सोचता कि हमको क्या जवाब देना पड़ेगा लोगों के सामने, या फिर उनको किसी बात का डर ही नहीं रहता। कौन लोग मेजोरिटी में है, कौन माइनॉरिटी में है, लोग क्या कहेंगे, कैसे स्वागत होगा, क्या होगा, उनको कोई भी डर नहीं होता। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमारा रूलर के पास डर होता है कि अगले बार चुनाव में हरा देगा, अच्छा काम नहीं करेंगे तो। आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। इसमें कहा गया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना पूरी तरीके से बेस्ड है डेलिब्रेशन पे और नेगोशिएशन पे। डेलिब्रेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि आप जो डिसीजन लोगे उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, सिंपल। और नेगोशिएशन का मतलब यहाँ पे ये है कि कई बार आपको अच्छा भी सुनना पड़ेगा, कई बार आपको बुरा भी सुनना पड़ेगा, तो रूलर को सुनना पड़ता है भाई। नेगोशिएशन का सिंपल सा मतलब होता है समझौता कर लेना कि भैया गलती हो गया, अगला बार से ऐसा काम नहीं करेंगे, हम ही को वोट देना, इस प्रकार का। ऐसा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही केवल हो सकता है। क्या नॉन डेमोक्रेटिक में होगा? कभी भी ऐसा नहीं होता नॉन डेमोक्रेटिक में। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। इसमें जरा सा भी राजा को परवाह नहीं होता कि हमने क्या किया, लोग क्या कहेंगे, इसका इसमें कोई भी उनको डर नहीं रहता। आगे, दे कैन बी वेरी स्लो एंड इनएफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। हमने आपको पिछले वाली क्लास में भी कहा था कि डेमोक्रेसी जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे डिसीजन लेने में थोड़ा समय तो लगता है, स्लो होता है वो, इनएफिशिएंट होता है डिसीजन
लेने में। कहने का मतलब यह है कि डेमोक्रेसी जहाँ पे होगा वहाँ पे जो कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो बहुत ही धीरे धीरे काम होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हर लोगों मतलब कि हर लीडर का वहाँ पे राय पूछना होता है, विचार उनका क्या है वो देखना पड़ता है। लेकिन क्या नॉन डेमोक्रेटिक में भी ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। दे कैन बी वेरी क्विक एंड इफिशियंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तुरंत कानून लगता है, तुरंत लागू भी हो जाता है, यानी कि तुरंत कानून बनेगा और तुरंत लागू भी हो जाएगा, क्योंकि उसमें वहाँ पे उसको किसी से कोई राय विचार नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, आगे जैसे मान लीजिए कि राजा को रात में सपना आया कि इस आदमी को फांसी दे दो, तो फांसी दे देगा। कौन उसके खिलाफ आवाज़ करने जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था? कोई नहीं बोलता, किसी का दम ही नहीं था बोलने का। तो ये सब नॉन डेमोक्रेटिक में ही हो सकता है। आगे, इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिसीजंस में टेक मोर टाइम बट दीज डिसीजंस आर एक्सेप्टेड बाय द पीपल एंड में नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो डिसीजन लिया जाता है वो डिसीजन लेने में समय जरूर लगता है, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो भी डिसीजन लिया जाता है उसमें समय जरूर लगता है, टाइम चल जाता है लंबा खासा, लेकिन जो भी डिसीजन लिया जाता है वो डिसीजन बिल्कुल बेस्ट होता है और लोग उसको स्वीकार भी करते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होगा? इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिसीजंस में टेक लेस टाइम बट दिस डिसीजंस आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल एंड मे फेस प्रॉब्लम्स। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिसीजन तो बहुत जल्दी ले लिया जाता है, लेकिन वो डिसीजन बढ़िया नहीं होता, उसका भुगतना पड़ता है किसको? फिर लोगों को भुगतना पड़ता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है बेसिकली। आगे, डिसीजंस टेकन इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे बी एक्सेप्टेड बाय द पीपल एंड मे नॉट फेस एनी प्रॉब्लम्स बिकॉज दे फॉलो प्रोसीजर्स बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो भी डिसीजन लिया जाता है, पहली बात तो उसमें समस्या बिल्कुल भी नहीं होता, और मान लीजिए यदि किसी प्रकार का समस्या हो भी जाता है तो उसको तुरंत सही भी कर लिया जाता है, यानी कि कानून में यदि कुछ गलती है उसको तुरंत करेक्ट भी किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कहा भी वही गया था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में यदि कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो अक्सर चांस होता है कि वो गलती नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल बहुत सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करके वो डिसीजन लिया जाता है। लेकिन बात करें हम लोग अपने नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, तो डिसीजंस टेकन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट may be not accepted by the people and may face problems because they do not follow procedures and before arriving at a decision। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो भी डिसीजन लिया जाता है उसका बेनिफिट लोगों को कम मिलता है, यानी कि उसका समस्या बहुत ज़्यादा होता है, लोगों को झेलना पड़ता है। क्यों ऐसा होता है भाई? क्योंकि उसमें प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता, यानी कि नियम कानून जो भी बनते हैं एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ नहीं फॉलो किया जाता है उसमें, इसीलिए सब होता है। आगे, इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। ड्यू टू दिस अ सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर्स और नॉट कैन फाइंड दिस आउट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो भी डिसीजन लिया जाता है वो नॉर्म्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करके लिया जाता है, जिसके वजह से लोगों के पास अधिकार होता है कि यदि वो जानना चाहे कि ये डिसीजन कैसे लिया गया तो वो जान सकता है। इसीलिए आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में और खास करके इंडिया में आप देखते होंगे कि लोग डायरेक्टली सवाल कर देते हैं गवर्नमेंट से कि आपने डिसीजन लिया तो क्या सोच के लिया, लेकिन क्या आप राजा को पूछ सकते हैं? क्या राजा को आप कभी नहीं पूछ सकते हैं कि आपने डिसीजन लिया तो क्या सोच के लिया? बिल्कुल भी नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो बिल्कुल प्रोसीजर्स को, कानून को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके लिया जाता है, और लोग चाहे तो उसके ऊपर जवाब भी मांग सकता है कि आपने जो कानून बनाया इसके पीछे आपने क्या प्रोसीजर्स फॉलो किया, उसका सबूत दो। आप तो देना पड़ता है गवर्नमेंट को। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक में ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे पूछ भी नहीं सकते। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग इज नॉट बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। ड्यू टू दिस a citizen who wants to know if a decision was taken through the correct procedures or not cannot find this out। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों के पास बिल्कुल भी अधिकार नहीं होता कि वो जाके राजा से पूछ सके कि राजा साहब आपने जो डिसीजन लिया वो गलत है या फिर क्यों लिया डिसीजन, बिल्कुल नहीं वो पूछ सकते। कोई दिक्कत इसमें? आगे लास्ट पॉइंट है, डेमोक्रेसी में ना ट्रांसपेरेंसी होता है और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ट्रांसपेरेंसी नहीं होता। अब सवाल है कि सर ट्रांसपेरेंसी क्या है, चलो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। नीचे वाला हमारा पॉइंट यहीं पे है, लेकिन जब भी डिफरेंस बिटवीन पूछे इन दोनों के बीच में डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक में, आप यहाँ तक ही केवल लिखना, ठीक है।
अब इसमें जो एक नया वर्ड इस्तेमाल हुआ आपके लिए ट्रांसपेरेंसी, उसका मतलब समझ लो क्या होता है। अ सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर्स और नॉट कैन फाइंड दिस आउट। यानी कि यदि कोई सिटीजन चाहता है, कोई आदमी चाहता है कि जो डिसीजन लिया गया है वो सही तरीके से लिया गया है कि नहीं, प्रोसीजर्स को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके लिया गया है कि नहीं, वो पता कर सकता है, वो पूछ सकता है। ठीक है, ही और सी हैज द राइट टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, दिस इज नॉन एज ट्रांसपेरेंसी। यानी कि हर महिला या फिर पुरुष जो भी है उनके पास अधिकार होता है कि गवर्नमेंट से वो पूछ सके कि आपने जो डिसीजन लिया वो क्या सोच समझ के आपने डिसीजन लिया, और इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। और ये ट्रांसपेरेंसी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में या नॉन डेमोक्रेटिक में? डेमोक्रेटिक में देखने को मिलेगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि पार्लियामेंट में जब कोई भी बिल पास होता है और लोगों को वो पसंद नहीं आता है तो लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठा देते हैं, इंडिया में खास करके, कि हाँ ये कानून गलत है, उसको वापस लो, ये करो वो करो। तो यहाँ पे ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इंडिया में क्या है, ट्रांसपेरेंसी, यानी कि लोगों के पास अधिकार है कि वो सरकार से पूछ सकता है कि डिसीजन किस तरीके से लिया गया, क्या प्रोसीजर फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, किस तरीके से लिया गया, वो पूछ सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। आगे इसमें लास्ट पॉइंट है आपका, द मोस्ट बेसिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट इट प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजंस। अब देखो, डेमोक्रेसी का सबसे बढ़िया रिजल्ट क्या मिल सकता है हम लोगों को? डेमोक्रेसी का सबसे बढ़िया रिजल्ट हम लोगों को ये मिल सकता है कि हमारा जो गवर्नमेंट हो वो अकाउंटेबल हो, यानी कि लोगों को जवाब देने लायक हो। यदि वो गलत काम करेगा तो लोगों को वो जवाब भी दे सके। ये डेमोक्रेसी का बेस्ट हमारे लिए रिजल्ट रहेगा। रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन, लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है, जो ज़रूरत है, उसको वो पूरा कर दे मतलब गवर्नमेंट, ये भी हमारे लिए बेस्ट रहेगा डेमोक्रेसी का रिजल्ट के तौर पे। एंड फॉलो नॉर्म्स एंड प्रॉपर प्रोसीजर्स इन डिसीजन मेकिंग, हमारे लिए और क्या बेस्ट रह सकता है? हमारे लिए बेस्ट ये रहेगा कि जो गवर्नमेंट है जो भी नियम कानून बनाए वो पूरे प्रोसीजर्स को फॉलो करके बनाए। यानी कि गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन यदि लेती है तो पूरे नियम कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ले। तो यदि गवर्नमेंट ये सब काम करती है, यानी कि गवर्नमेंट यदि अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है, लेजिटिमेट है, हमारे ज़रूरत को समझती है, प्रोसीजर्स को फॉलो करके कोई कानून बनाती है, तो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बेस्ट रहेगा और उसका रिजल्ट हम लोगों को बेस्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।